मेरा नाम हसीना है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराई, गायनाकोलॉजिस्ट से भी मिले, बहुत सारे स्पेशलिस्ट से मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कंटिन्यू 8 साल से हम लोग दवा करा ही रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और लास्ट में तो एक IVF स्पेशलिस्ट ने बताया कि मतलब तुमको बच्चे होंगे ही नहीं, तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। मगर फिर मैं मुंबई आई और फिर मुझे पता चला डॉक्टर हुमा के बारे में। तो एक औरत ने बताया, फिर मैं तो एकदम मैं तो दवा कराना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन किसी ने फोर्स किया तो फिर मैं ऐसे ही चली आई थी। मतलब कि एक बार मिलके देखते हैं क्या है क्या नहीं, फिर नहीं कराऊंगी दवा। लेकिन फिर यहाँ आई तो थोड़ा मुझे हिम्मत मिली। फिर 2-3 महीने के अंदर ही ट्रीटमेंट की वजह से मुझे फ़ायदा हो गया और मेरा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी रुक गई। मगर थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो मिसकैरेज हो गया था। फिर वापस से 2 महीने के बाद वापस से मेरी प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह रुकी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची है 1.5 महीने की। अल्लाह का शुक्र है। और सबसे ज़्यादा तो थैंक यू डॉक्टर हुमा का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत हिम्मत दिलाई। नहीं तो मैं तो चली गई होती गाँव, ट्रीटमेंट भी नहीं कराती। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया भी। उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक बच्ची भी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची भी है वो भी। Hi friends, this is Dr. Huma, a general practitioner and a certified cosmetologist. तो आज मैं बात करने वाली हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मतलब 1 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो रेगुलरली, उसके बावजूद आपको बच्चा नहीं रुक रहा है। तो अगर आप 1 साल के बाद आते हो तो हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है थॉरली कि किस वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है। देखा जाए तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी, बहुत नेचुरल चीज़ है। पीरियड्स आता है, पीरियड्स के 11वें से 16वें दिन के बीच में अंडा तैयार होता है। वो अंडा फेलोपियल ट्यूब में आता है और संबंध होता है तो एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो सीलियाक मूवमेंट से यूट्रस में आता है और उसका बच्चा बन जाता है। मगर ये पूरे स्टेप्स में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, अंडा ही नहीं बन रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती। अंडा बन रहा है मगर वो फेलोपियल ट्यूब में नहीं आ रहा है क्योंकि फेलोपियल ट्यूब ब्लॉक है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। फेलोपियल ट्यूब में आ रहा है मगर सीलियाक मूवमेंट्स नहीं है जो अंडे को नीचे धक्का दे सके, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती। अगर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। और हस्बैंड के केस में अगर स्पर्म काउंट कम है या मोटाइल स्पर्म्स नहीं है या बहुत वीक स्पर्म्स है तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। हॉस्टाइल यूटरस है, वाइफ का यूटरस जो है वो बहुत हॉस्टाइल है, मतलब नहीं रुक सकती उसमें प्रेगनेंसी। अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत कम है, इरेगुलर लाइनिंग है, ये कुछ और प्रॉब्लम है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। तो अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, और बहुत सारे जनों को ये पता ही नहीं है तो ओव्यूलेशन कैसे होता है, कब होता है, तो अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो आपको 11 से लेके 16वें दिन के बीच में एक आई नो करके किट आती है, ओव्यूलेशन किट, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आप ओव्यूलेशन कब कर रहे हो। तो आपको 10th डे से शुरू करना है, उसके अंदर यूरिन टेस्ट करना। जिस दिन 2 लाइन आती है उस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, उस दिन आपको संबंध रखना है तो आपका बच्चा रुक जाएगा। अगर आप रेगुलरली every alternate day if you are having relation तो there is not a problem, because वो जो एरिया है, वो जो ओव्यूलेशन का दिन है वो उसके अंदर कवर हो जाता है, बिकॉज ओव्यूलेशन जनरली 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक भी रहता है। सो दिस इज अबाउट ओव्यूलेशन। अब बहुत सारे आजकल साइंस तो इतना आगे बढ़ गई है, IUI और IVF जैसे प्रोसीजर्स भी होते हैं। IUI में क्या होता है, हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है और उसको वॉश करके अच्छे हेल्दी स्पर्म्स लेके इंजेक्ट किया जाता है वाइफ की यूट्राइन कैविटी में, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। और IVF क्या होता है वो तो आप सबको पता ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी, हस्बैंड और वाइफ का ओवम और स्पर्म लेके लैब में उसका एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, बच्चा, और वो माँ के पेट में डाला जाता है। अभी अगर हॉस्टाइल यूट्रस है, मतलब प्रेगनेंसी रुक ही नहीं सकती, तो सरोगेसी ट्राई करते हैं हम, मतलब माँ का ओवम लेके, हस्बैंड का स्पर्म लेके एक तीसरी औरत में डालते हैं, फिर वो बच्चा पैदा करके आपको देती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने मिमी देखी होगी,
महीने या 6 महीने के बाद हस्बैंड का टेस्ट किया और उसके अंदर आपको पता चला कि हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो इतना पैसा, इतना टाइम सब वेस्ट चले जाएगा ना। तो आप शुरुआत में ही जब इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को इन्वेस्टिगेट करके देख लेना है, तो आप दोनों का ट्रीटमेंट शुरुआत में शुरू से ही शुरू कर सकें। अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है तो आजकल काफी सारे मेडिसिन है जो स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, मगर अगर अस्पर्मिया है, मतलब उसको स्पर्म नहीं है बिल्कुल, या एजोस्पर्मिया मतलब 0 नंबर ऑफ स्पर्म्स है, तो आउटकम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमको डोनर लेना पड़ता है, स्पर्म डोनर, जो आपने विकी डोनर में देखा होगा। अब ये जो हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे शादी के 8 साल बाद, हस्बैंड का रिपोर्ट वाज नॉर्मल, वाइफ का ये प्रॉब्लम्स थे। तो अब मैंने देखा कि एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन है और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले थोड़ा रिपेयर किया उनको, हेल्दी मेडिसिन वगैरह देके। विटामिन डी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओव्यूलेशन। सो मेडिसिन वगैरह देके पूरा यूट्राइन कैविटी वगैरह सारी तैयार की, फिर उनको ओव्यूलेशन मेडिसिन दिए और ओव्यूलेशन मेडिसिन देने के बाद शी स्टार्टेड ओव्यूलेटिंग, बट फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा था। फिर देन अगेन आई हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर रप्चर ऑफ हर फॉलिकल। फिर तीसरे ही महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसका तुरंत मिसकैरेज हो गया बिकॉज द ओवम वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, द एम्ब्रियो वॉज नॉट वेरी हेल्दी मे बी। सो हमने 1 महीने का गैप लिया, एक नहीं इनफैक्ट 2 महीने का गैप लिया, एंड देन उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने की वजह से हमने थर्ड मंथ से ही शुरू कर दिया उनका दोबारा से ओव्यूलेशन मेडिसिन। अब उनको एक होप आ गई कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिकॉज प्रेग्नेंट होके मिसकैरेज हुआ था। लोगों ने कहा था और काफ़ी सारे जनों ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। सो सेकेंड टाइम जब वो 3rd मंथ में मेरे पास आई, ओव्यूलेशन मेडिसिन, रप्चर मेडिसिन सब कुछ देने के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड आफ्टर 9 मंथ्स शी डिलीवर्ड अ वेरी हेल्दी बेबी गर्ल। एंड मैं उनकी टेस्टिमनी और इनका इंटरव्यू इस वीडियो के एंड। हम लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन आपके पास आने के बाद उम्मीद हम लोग की थोड़ा बरकरार हुई। पर जब आपके पास दवा करवाए तो उम्मीद और हौसला हुआ कि हो सकता है यहाँ पे हो जाए। लेकिन जब आपका दवाई पहली बार हम लोग को हुआ तो बहुत खुशी हुई थी, तो बाद में मिसकैरेज हुआ, फिर आपके इधर दवाई करवाए, फिर हुआ वापस, तो हम लोग को इतना खुशी हुआ कि पूछो मत। 8 साल हो गया हमको शादी होते हुए, तो इतना खुशी नहीं हुआ था कभी ज़िंदगी में। और फिर जब बच्ची हाथ में लिया तो इतना खुशी हुआ कि पूछो मत, मैं कुछ बोल नहीं सकता उससे ज़्यादा खुशी। बहुत जगह करवाए, बहुत जगह यूपी के अंदर ऐसा कौन सा डॉक्टर बच्चा था जो हम लोग करवाए नहीं थे, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग को। अच्छा। तो फिर एक बार उम्मीद जगह कि मुंबई चलते हैं, मुंबई आके देखे, फिर एक जगह मुंबई में भी करवाए थे, फिर वो उम्मीद छोड़ चुके थे, हम लोग गाँव जाने वाले थे। फिर कोई मिला हम लोग को, फिर बताया कि यहाँ पे जाओ, ऐसा ऐसा है। फिर यहाँ पे आए तो उम्मीद लेके आए थे कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए, कामयाबी भी मिला, खुशी भी मिली, बच्ची भी मिली, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इतना खुश हम लोग, इतना खुश है कि उतना खुशी आज तक हम लोग को कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं है। अपने बच्ची को पाके, बेटी को पाके, औलाद पाके, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। थैंक यू वेरी मच।